Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि मैं मोस्टैक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो जिसके अंदर हम फ्रंट एंड का देख रहे हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम फ्रंट एंड के अंदर हम पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। जो रीसेंट पेज था ना मेरा, वो कार्ड पेज था, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर चेक करना। 1 बाय 1 हम सारे पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का उसी का कंटिन्यू पार्ट है, जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगी कि कार्ड पेज के बाद हम चेकआउट पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ फिर, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी मैंने रन करके रखा है, तो हमारा कुछ कार्ड का पेज इस तरीके से बना था, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने कार्ड का पेज ऐसे बनाया था एंड इसको रिस्पॉन्सिव भी बना रखा है, ठीक है। एंड अभी हम करते हैं हमारा चेकआउट पेज, ठीक है, जिसके अंदर हम पेमेंट गेटवे वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, इसके बाद वाला पेज। तो इसका नेम बेसिकली चेकआउट रहता है, ठीक है। सो चेकआउट डॉट JSX मैंने ऐड करा और एज इट इज़ कार्ड का जो भी पेज का डेटा है ना, एज इट इज़ रख देते हैं इसके अंदर भी, तो सेम रहता है, थोड़ी चीज़ें अलग रहती है, ठीक है। तो बस इसीलिए एंड यहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है ना, वहाँ पर कार्ड की जगह हमारा चेकआउट पेज डालते हैं, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही चेंज करना है। और हम आते हैं हमारे ऐप डॉट JSX के अंदर, जहाँ पे हमारा बेसिक वो बेस कंपोनेंट है, ठीक है, यानी कि मेन कंपोनेंट है। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ विद सिंपल चेकआउट को, ठीक है। सो इंपोर्ट करते हैं चेकआउट को एंड यहाँ पे हम इस चेकआउट को यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट। एंड यहाँ पे हमारा चेकआउट पेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एज इट इज़ कोड दिख रहा है, देख रहे हो, सारी चीज़ें एज इट इज़, क्योंकि चेकआउट पेज के अंदर एज इट इज़ हमने कार्ट वाला ही डेटा पूरा का पूरा उठा के डाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि कौन सी चीज़ें नहीं लगने वाली वो हटा देते हैं, जैसे कि ऐड ऑफर वगैरह वो सेक्शन नहीं लगने वाला है। तो यूज स्टेट का यहाँ पे कोई अभी काम नहीं है, लेकिन तब भी रखते हैं, ठीक है। ये ऑफर रिलेटेड जो भी हमारे पास मोडाल वगैरह ओपन होता है ना, ये देखो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये ऐड ऑफर का हमारा तो कार्ड पेज के लिए ठीक था। अब ऑफर वाला सेक्शन यहाँ पे चाहिए नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। सो इसलिए इस पूरे मॉडल को हटा देती हूँ, ठीक है। मतलब उसके जो भी फंक्शंस वगैरह थे उन सभी को हटा दिया। अब देखते हैं 1 बाय 1 की कहाँ पर हमने मॉडल को कॉल करा है। यहाँ पर देख, बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक पर वो मॉडल कॉल करा था, उसको हटा दिया। एंड देन उस मॉडल को भी हम रिमूव करते हैं। ये देखो यहाँ पर मॉडल का पूरा कोड था, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो मॉडल हमारा पूरा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। सिंपल, हमारा ऑन क्लिक बटन का भी फंक्शन नहीं है। अभी रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ ओपन करती हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, देखो। अभी हम ये रिमूव ऑल बटन और यहाँ पे जो भी फंक्शंस है ना, ये सारे हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमें डेटा मिलेगा, है ना। तो इस वजह से रिमूव ऑल बटन हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटा देती हूँ, ठीक है। एंड देखो फर्स्ट हमने ये क्लियर करा एंड उसके बाद यहाँ पर जो बटन्स है ना इस प्रोडक्ट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि क्वांटिटी अपडेट वगैरह, यहाँ पे थोड़ी ना चाहिए, तो वो भी हटा देते हैं हम लोग इस बटन को। एंड नीचे वाले बटन को हटा के सिर्फ P टैग रखते हैं, जहाँ पे हमें क्वांटिटी डिस्प्ले हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। ये देखो ऐसे, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे पेज के अंदर फाइनल हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम ऑपरेशंस नहीं दे सकते। और यहाँ पर भी रिमूव वाला भी बटन हटा देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो, ये रिमूव कार्ट का जो भी आइटम कार्ट का था उसको भी हटा दिया, ठीक है। सिंपल सा हमें प्रोडक्ट डिटेल्स एंड उसका ऑर्डर समरी इतना डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अभी के लिए ये परफेक्ट लग रहा है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट डिटेल्स हमें सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट इतने हमने बाय कर रहे हैं ऐसे डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। और ये हमें परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब ऑर्डर समरी के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का चेंज करते हैं, ठीक है। वैसे डिज़ाइनिंग चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लेस ऑर्डर ऑलरेडी बटन है, प्लेस ऑर्डर हो चुका है। यहाँ पर आपको पेमेंट करना है या तो ऑर्डर हिट करना है, ठीक है। सो इस बटन को चेंज करना है और यहाँ पे एड्रेस डिस्प्ले करना है, ओके। कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि पहले तो ये ऐड ऑफर का बटन मेरे को नहीं चाहिए, तो उसको हटा देते हैं। ऑर्डर समरी के अंदर ये बटन है, देखो, इसको हटा दिया, सिंपल। अब देखते हैं ये हट जाएगा, ये देखो हट गया। अब ये प्लेस ऑर्डर बटन की जगह मुझे यहाँ पे कुछ अलग नाम रखना है, जैसे ऑर्डर नाउ ऐसा कुछ नाम रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। उसका तो हम डिज़ाइनिंग बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन पे करो या तो आप ऑफलाइन इसको कैश ऑन डिलीवरी अप्लाई करो, ऐसा हम करने वाले, ठीक है, इन केस। तो अभी मैंने इसको हटा देती हूँ। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कुछ अलग नाम दे दूँ, तो ऑर्डर नाउ दे देती हूँ, ठीक है।
चलो ठीक है, अभी देखो ऑर्डर नाउ बेटर लग रहा है ना। हम अभी के लिए तो एज इट इज ही डिज़ाइन के साथ खेल रहे हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग तो चेंज होने ही वाले हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब ऑर्डर नाउ के साथ ही मेरे को ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी बटन चाहिए, तो इसलिए मैंने डबल ऐड करा, ठीक है। या तो ऑर्डर सीओडी, ऑर्डर नाउ, ऐसे 2 बटन, ठीक है। या तो पे नाउ कर देते हैं इसको, ठीक है, बेटर लगेगा। तो ये देखो हमारे पास 2 बटन ऐसे आ गए। वैसे तो बेटर लग रहा है, लेकिन डिजाइनिंग हम एंड में कुछ अलग ही रखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अभी के लिए मैं जस्ट ये कर रही हूँ, आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो मैं क्या करती हूँ, PY1 दे दिया तो पैडिंग ले लेगा ना। मुझे शायद यम लिखना था, ठीक है, हाँ MY1, यानी कि मार्जिन मैंने ले लिया 1 ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है लाइक पहले से, ठीक है। मतलब 2 बटन से वो हमें डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। अभी हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ना ये बटन्स भी ऐसे कुछ अच्छे नहीं लग रहे बेसिकली, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो बेटर लगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करती हूँ और इसको, ये जो कोड था ना, इसको कमेंट कर देते हो अभी के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम हमारा लाइक कोड करेंगे, ड्रॉप डाउन बोल रही हूँ, रेडियो बटन रखते हैं। या तो आप ऑनलाइन पे करो, या तो आप ऑफलाइन उसको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करो, ऐसा, ठीक है। सो सिंपल, देखो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ उस ड्यू के अंदर, और यहाँ पर मैं MT4 दे देती हूँ, यानी कि मार्जिन टॉप से तुम 4 ले लो, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सिंपल इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं एक ड्यू क्रिएट करती हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट फील्ड रहने वाले, ठीक है, यानी कि 2 हमारे पास ऑप्शंस है। तो इसलिए मैं ड्यू के अंदर ना फ्लेक्स यूज करूंगी, एंड यहाँ पे आइटम सेंटर और स्पेस में दूंगी X से 4, ठीक है। सो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमें कैसे चाहिए, हमें रेडियो बटन जैसे कि गोल रहता है, तो सबसे पहले उसको लेबल देना है, क्योंकि हमें उसके सामने टेक्स्ट भी चाहिए। तो लेबल हम क्रिएट करते हैं, लेबल के अंदर उसका टेक्स्ट देते हैं, एंड देन उसके अंदर ही हम इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो रेडियो बटन रहेगा। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, सिंपल एक लेबल क्रिएट करती हूँ, उसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखती हूँ, जैसे पे ऑनलाइन, ठीक है। या तो पे ऑनलाइन लिखो, या तो पे नाउ ऐसा लिखो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लास यूज करते हैं, यहाँ पर भी मुझे फ्लेक्स यूज करना है, क्योंकि ऐसे इनपुट और हमारे पास ये लेबल रहेगा, तो इसलिए हमें दोनों भी चीज़ें साइड बाय साइड चाहिए। तो फ्लेक्स हमने यूज़ करा और आइटम सेंटर कर दिया, एंड इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड यूज़ कर रही हूँ, ये देखो। एंड इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप हमारा रेडियो रहेगा, ठीक है। रेडियो बटन के लिए रेडियो हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल ये देखो, ऐसे इनपुट फील्ड हमारा लेबल के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप ऐड कर लेती हूँ, रेडियो, एंड उसके बाद हम क्लासेस दे देते। सो क्लासेस के अंदर जैसे कि मैं चाहती हूँ मार्जिन राइट से 2 हो जाए बस, क्योंकि पे ऑनलाइन वहाँ पे लिखा है ना, तो जुड़ के आ जाएगा। बेटर है कि थोड़ा मार्जिन मैंने राइट से 2 दे दिया, और इसको नेम भी दे देते, क्योंकि इन फ्यूचर हम इसका यूज़ करेंगे ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐसे इसका नेम दे देती हूँ, ठीक है। ये देखो कितना परफेक्ट हमारे पास ऐसा आ गया, तो परफेक्ट दिख रहा है। अब ऐसा ही मुझे कैश ऑन डिलीवरी के लिए चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेक्स्ट में चाहती हूँ कि 2XL हो। ये 2XL कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है इस हिसाब से, तो मैं इसको XL कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी बेटर लग रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे सिंपल सा इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा COD ऑर्डर के लिए, ठीक है। सो इस ड्यू को नहीं, इस पूरे लेबल को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ, पे COD कर देती हूँ। पे थोड़ी ना रहेगा फिर, है नहीं। देखो ये वैसे तो हमारा लेबल बोल रही हूँ, रेडियो बटन तो वर्किंग है। 2 रेडियो बटन सेम नेम से आप क्रिएट करोगे तो एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पे COD थोड़ी ना आ सकता है, यहाँ पे ऑर्डर COD करते हैं, ठीक है। मतलब पे ऑनलाइन, ऑर्डर COD, दैट्स इट। या तो ऑन कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करो, या तो आप पे ऑनलाइन करो। अब मुझे इस हिसाब से क्या करना है, मुझे बटन्स डिस्प्ले करना है, ठीक है। मतलब अगर तुम एक तो रुको, इसको थोड़ा सा मार्जिन 3 दे देती हूँ, एंड ऊपर वाले को ही दे दिया, तो ऑटोमेटिकली इस साइड से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हटा दिया। अब एक तो मुझे ऐसा करना है, देखो इनके हिसाब से मुझे इनके नीचे बटन डिस्प्ले करना है, ठीक है। अगर कोई पे ऑनलाइन करता है तो पे नाउ वाला बटन डिस्प्ले हो, अगर कोई ऑर्डर COD करता है तो ऑर्डर नाउ वाला बटन डिस्प्ले हो, ठीक है। मतलब उनके हिसाब से उनके बटन डिस्प्ले करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये, ठीक है ना। चलो ठीक है।
तो सिंपल इसके लिए हम यूज स्टेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेम है कुछ, ओके, तो सेम है नेम, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं पेमेंट मेथड, ओके, एंड सेट पेमेंट मेथड, दोनों के लिए हमारा सेम ही वैल्यू है, तो इसीलिए एंड यूज स्टेट हम यूज करते हैं, ठीक है। सो यूज स्टेट के अंदर इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या दे देते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ है नहीं ऐसा। उसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, ठीक है, तो हैंडल पेमेंट मेथड बोल के, तो क्योंकि हम उसके थ्रू हम हैंडल करेंगे उस बटन को, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करती हूँ हैंडल पेमेंट मेथड एज इट इज, मैंने वो कॉपी पेस्ट करा, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ जहाँ से मुझे एक्चुअली वैल्यू यहाँ पर एक्सेस होगी, ठीक है। तो देखो अभी हैंडल पेमेंट मेथड पी मैंने कैपिटल करा, और मैं जो ये ई मेरे मिल रहा है ना, वो ई कहाँ से मिलेगा, इनपुट फील्ड से वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिंपल वैल्यू क्रिएट करती हूँ, और ऑन क्लिक पर मुझे ये पेमेंट ये पास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस फंक्शन को मैं कॉल कर लेती हूँ हैंडल पेमेंट मेथड को, ठीक है। ये देखो सिंपल, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर देती हूँ, और वैल्यू एज अ स्ट्रिंग पास करती हूँ, ठीक है। सो स्ट्रिंग कैसे, लाइक एक तो ये ऑनलाइन पे के लिए हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, सीओडी के लिए सीओडी ऐसा वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये देखो ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन हम वैल्यू पास करेंगे एज अ स्ट्रिंग, ओके, एंड यहाँ पर सीओडी होगा तो सीओडी, एंड यहाँ पर भी ऑन क्लिक फंक्शन, सॉरी ऑन चेंज फंक्शन, ठीक है। ऑन चेंज के अंदर हैंडल पेमेंट इवेंट हम कॉल कर रहे हैं, जो हमने फंक्शन ऑलरेडी ऊपर क्रिएट करा है, जहाँ पर हमें ये ई के अंदर यहाँ पे वैल्यू एक्सेस हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हम मैनेज करेंगे बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको लाइक ई को एक्सेस करके मैं यहाँ पे उसके साथ ये करूँगी, सेट पेमेंट मेथड अभी हमारे पास एम्प्टी है, तो इसके अंदर मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पास करूँगी, जो भी मुझे सीओडी आता है तो सीओडी, मुझे अगर ऑनलाइन आता है तो ऑनलाइन, तो स्टोर कहाँ हो जाएगा, हमारे पेमेंट मेथड के अंदर, ठीक है, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर। अब पेमेंट मेथड के अंदर मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ऑनलाइन या तो सीओडी ये वैल्यू। अब उसके हिसाब से मुझे मेरा लाइक बटन डिस्प्ले करना है, ठीक है, ये वाले बटन जो मैंने यहाँ पे हाइड करके रखे हैं, मतलब कमेंट करके रखे, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, इसी का यूज़ करने वाली हूँ मैं बस इसीलिए। सो अब देखो सिंपल इसको मैंने अनकमेंट कर दिया, अब इनके हिसाब से मैं इन बटन्स को डिस्प्ले करूँगी। जैसे ऑर्डर सीओडी कब डिस्प्ले हो, जब मेरा पेमेंट मेथड के अंदर सीओडी वैल्यू हो। अब ऑर्डर सीओडी की जगह ऑर्डर नाउ कर देती हूँ, इसको बेटर लगेगा, और पे नाउ बेटर है वो, ठीक है। सो चलो अब ये दोनों बटन भी डिस्प्ले हो रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने अनकमेंट करा था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये मार्जिन 1 1 जो लिया था वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होगा, एक एक ही बटन मुझे डिस्प्ले हो जाएगा अभी, है ना। तो इसलिए मैंने फिर से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं, हटा दिया, क्योंकि ऊपर से वो मार्जिन 4 ले ही रहा था। एंड यहाँ पर देखो ऑन क्लिक पर मैं यहाँ पे इसको बोलूँगी कि एक एक फंक्शन दे देंगे, हैंडल पे ऑनलाइन, ठीक है, ये अलग फंक्शन इसका रहेगा, और यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर हैंडल पे सीओडी, और इसका अलग रहेगा, ठीक है। मतलब ये हम फंक्शन हम इसके अंदर क्या करना है, लाइक ऑनलाइन पे के अंदर जो फंक्शन लिखना है वो क्रिएट करेंगे, ऑफलाइन के लिए क्या करना है वो फंक्शन हम बाद में लिखेंगे। वैसे तो अभी जस्ट फ्रंट एंड पे वर्क कर रहे हैं, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। सो सिंपल फंक्शन क्रिएट करके छोड़ रहे हो ऐसा समझो, ठीक है, या तो हम अलर्ट विलर्ट दे देंगे, कोई नहीं, ठीक है, छोड़ो अभी के लिए तो एज इट इज़ फंक्शन क्रिएट करके छोड़ दिया मैंने। अब ये पेमेंट मेथड जो है ना, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल क्या आएगा, या तो ऑनलाइन या तो सीओडी। अब ऑनलाइन हमने अगर रेडियो बटन सिलेक्ट करोगे तो ये बटन डिस्प्ले होना ऑनलाइन वाला, ठीक है, एंड सीओडी करोगे तो सीओडी वाला। तो सिंपल इसके अंदर मैं यहाँ पर लाइक क्रिएट कर लेती हूँ ना, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे पेमेंट मेथड अगर इक्वल टू रहता है ऑनलाइन, ओके, ये वाला कॉपी कर लेती हूँ, मतलब वही वैल्यू आएगा ना। तो अगर ऑनलाइन रहता है तो हम बोलेंगे एंड तुम क्या करो, इसके अंदर ये वाला बटन डिस्प्ले करो, कौन सा, जो ऑनलाइन वाला बटन है, ठीक है, जो ये वाला बटन है, इसको मैं कॉपी कर लिया, इसके अंदर डाल दिया, दैट्स इट। अब ऐसा ही मुझे ऑफलाइन के लिए क्रिएट करना है, सिंपल यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, एंड इसके अंदर जो ऑनलाइन था इसको सीओडी कर लेती हूँ, एंड सीओडी करने के बाद यहाँ पे जो बटन था वो बटन मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूँगी, दैट्स इट। इसको हटा के ये डाल दिया। देखो अभी
कितना परफेक्ट लग रहा है ना। मतलब सीओडी होगा तो सीओडी, ऑनलाइन होगा तो, अरे बटन गलती से मेरा उल्टा हो गया क्या। ठीक है, तो बटन मेरे को ऊपर डालना है पे ऑनलाइन का, और सीओडी वाला नीचे डालना है। ठीक है, ये देखो मैंने रिप्लेस करा, मतलब उल्टे बटन्स मैंने ऐड करे थे, लेकिन अभी ठीक है। सीओडी के लिए सीओडी, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन। देखो ये ऑनलाइन के लिए पे नाउ बटन, सीओडी आया तो ऑर्डर नाउ बटन। ठीक है, सिंपल, दैट्स इट, बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। और ये हैंडल सीओडी भी चेंज करना पड़ेगा ना, ये हैंडल ऑनलाइन रहेगा और ये हैंडल सीओडी रहेगा। मतलब वो बटन मैंने गलती से उल्टे सुलटे कुछ भी लिखा था, कोई नहीं, अभी मैंने परफेक्ट लिखा। ठीक है, अब देखो पेमेंट मेथड ऑनलाइन रहेगा तो हैंडल पे ऑनलाइन भी कॉल हो जाएगा और पे नाउ वाला बटन डिस्प्ले हो जाएगा। और पेमेंट मेथड सीओडी रहेगा तो हैंडल पे सीओडी कॉल हो जाएगा फंक्शन, और ऑनलाइन सॉरी ऑर्डर नाउ वाला बटन आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो अभी मैं सिलेक्ट करती हूँ पे ऑनलाइन को, ये देखो पे नाउ वाला बटन क्लिक हो गया। अगर मैं ऑर्डर सीओडी करती हूँ तो ऑर्डर नाउ वाला बटन आ गया। तो कितना परफेक्ट हमारा लाइक हो रहा है ना, लाइक जैसे हमें चाहिए वैसे बटन हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो उस हिसाब से आप अपना फंक्शन चला सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन पे के लिए पेमेंट गेटवे लगा लो, ऑफलाइन के लिए डायरेक्ट हिट कर देना। ठीक है, आपके डेटाबेस में वो स्टोर होना ऐसा। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। और उनके उनके अलग से फंक्शन भी है हमारे पास, मतलब उन बटन के। ठीक है ना, अभी के लिए क्या करते हो, अलर्ट ऐड करते हो ताकि हम क्लियर ही हो जाए। ठीक है, अलर्ट की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे अलर्ट स्वीट। ओके, तो हम उसी का यूज़ करेंगे, स्वीट अलर्ट 2 का। तो स्वेल डॉट सक्सेस वाला चाहिए तो सक्सेस वाला आ जाता है, डाल देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं पर भी इम्पोर्ट विम्पोर्ट कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा आपका सक्सेस कॉल करके आपको फंक्शन सॉरी मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑर्डर सॉरी ऑनलाइन ऑर्डर बोल के। ठीक है, एंड इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ऑर्डर ऑनलाइन सबमिटेड ऐसा लिखते। ठीक है, एंड इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देती हूँ ऑनलाइन की जगह सीओडी ऑर्डर सबमिटेड। अभी वो ऐसा लग रहा है कि एरर है, लेकिन वो एरर नहीं है, वो डिफाइन नहीं है, बस इसीलिए ऐसा रेड आ चुका है, लेकिन वर्क होता है। ये देखो वर्क हो रहा है, कुछ इंपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करना है, क्योंकि हमने वो सेटअप ऑलरेडी रिसेंट वीडियो में कर चुका है। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर देखना, अलर्ट की जगह हम ये कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये है स्वीट अलर्ट 2, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह ई कॉमर्स में कैसा करना है वो सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो हमारे यहाँ पर कितना परफेक्टली हमारा डिस्प्ले हो रहा है ना। मतलब ऑनलाइन अगर पे ऑनलाइन करते हो तो पे वाला बटन आता है, और ऑर्डर नाउ करते हो तो सीओडी वाला भी आता है। ठीक है, दैट्स इट। अभी हम क्या करना है, हमें डिफ़ॉल्ट एड्रेस डिस्प्ले करना है। ठीक है, क्योंकि यूज़र का डिफ़ॉल्ट एड्रेस हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि इस एड्रेस पर हम उसको ऑर्डर हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, इस प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, एज अ बॉक्स के अंदर। तो चलो उसका कोड करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए तो कहाँ पर है हमारा कोड, लाइक ये वाला प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये पूरा कोड हमारा ड्यू जो भी है वो प्रोडक्ट डिटेल्स का है, इसी के ऊपर हमें करना है। और ये स्पेस है और उसके बाद ये सारी चीज़ें। चलो ठीक है, हमारे पास ड्यू वगैरह सारी चीज़ें। अब मुझे ये जो प्रोडक्ट डिटेल डिस्प्ले हो रहा है इतना बड़ा, इसके ऊपर करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिटेल्स वाला जो टाइटल है उसके भी ऊपर करना है बेसिकली। ठीक है, मतलब हेडिंग के ऊपर। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इन सभी को एक ड्यू के अंदर ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ड्यू रहने वाले हैं, तो बस इसीलिए सो सिंपल एक ड्यू क्रिएट करती हूँ, सॉरी। ठीक है, अब एक ड्यू क्रिएट करती हूँ एंड देन इसके अंदर ये चीज़ डालती हूँ। ठीक है, तो ये देखो प्रोडक्ट डिटेल्स का एक ड्यू अलग बन जाएगा, और हमारे पास एक और ड्यू रहेगा जो एड्रेस डिस्प्ले करेगा। अभी देखो कुछ ये नहीं है, मतलब डिफरेंस कुछ होगा नहीं, सिंपल सा ड्यू के अंदर हमने डाला है बस इसीलिए। अब इसके ऊपर एक और ड्यू क्रिएट करते हो जिसके अंदर हमें एड्रेस का पूरा लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बिहार दे देती हूँ, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, अभी देखो परफेक्ट, थोड़ा सा वो नीचे आ गया। चलो ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक कार्ड टाइप डिस्प्ले करना है। ओके, ड्यू को तो सिंपल सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास के अंदर मैं चाहती हूँ कि ये MB से 4 ले ले। ठीक है, मार्जिन जो भी है। उसके बाद बैकग्राउंड इसका वाइट ही रखते हैं, क्योंकि मैं इसको शैडो इफेक्ट देना चाहती हूँ बस इसीलिए। एंड राउंडेड में चाहती हूँ बॉर्डर लग जाए इसको LG, एंड इसको शैडो भी दे देते हैं हम लोग LG। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक और ड्यू क्रिएट करती हूँ। ठीक है, सिंपल एक और ड्यू क्रिएट करते हैं। नहीं, डायरेक्ट लिखना है ना, तो H2 लिख देती हूँ।
है ना। एंड यस टू भी हमारा लाइक एड्रेस ऐसा रहेगा, ठीक है, जैसे हमारा नीचे का था वैसे ही, ठीक है, हेडिंग्स हमारे। तो यहाँ पे क्लास नेम ऐड करते हैं, टेक्स्ट 2 एक्सल रखती हूँ। एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ है जैसे हमने लाइक सारे हेडिंग्स को दिया है, ठीक है। सो टेक्स्ट इसका भी हमारा ग्रे ही रहेगा, ग्रे 900 एज इट इज़, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके नीचे मेरे को लाइक एक बटन चाहिए, ठीक है, तो बटन क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, बटन लिखना पड़ेगा मुझे, ऑटो नहीं आ रही, आई नो, ठीक है, आ गया बटन। जो बेसिकली मेरे को ऐसा चेंज एड्रेस वाला बटन चाहिए। तो देखो ऐसे कैसे, जैसे हमें लाइक एक साइड में हमें चाहिए एड्रेस लिखा हुआ टाइटल, और उसके ही हम फ्लेक्स यूज़ करके हम डिस्प्ले करेंगे चेंज एड्रेस। देखो अभी के लिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं क्या करती हूँ इन दोनों को एक ड्यू के अंदर लेती हूँ, जैसे मैं फ्लेक्स यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें 1 बाय 1 डिस्प्ले हो जाएंगी। डिस्प्ले हम करेंगे लाइक फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे, तो हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स क्लास के अंदर सिंपल सा, एंड बिटवीन कर देंगे, ओके, जस्टिफाई बिटवीन। तो चलो अब ये प्रॉपर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। सो फ्लेक्स लिखा मैंने एंड यहाँ पर जस्टिफाई लिखना है, सॉरी, हाँ ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन, दैट्स इट। अभी देखो ये प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। अब बटन को थोड़ा सा हम चेंजेस वगैरह कर देंगे उसको, लाइक क्लासेस वगैरह। एंड यहाँ पे देखो जैसे हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है ना, वैसे हमें लाइक इसके नीचे हमें एक पूरा हमारा डिस्प्ले करना है हमारा एड्रेस, ठीक है। सिंपल सा एड्रेस डिस्प्ले करूँगी, इतना नहीं, डिफ़ॉल्ट एड्रेस जो भी होगा वो डिस्प्ले करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब डिफ़ॉल्ट एड्रेस आपका यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज पर क्लिक करके आप उस एड्रेस वाले पेज पर जाके आप अलग सा डिफ़ॉल्ट एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल हम अपने लाइक एड्रेसेस वगैरह डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अब बटन को थोड़ा सा CSS वगैरह दे देते हैं कि इसको BG ग्रे लिखते, ठीक है, ओके परफेक्ट। अभी थोड़ा सा पैडिंग भी चाहिए मुझे, तो P1 दे देते, थोड़ा बड़ा नहीं चाहिए बटन इसलिए P1 दे दिया, मतलब स्मॉल साइज़ में ही बटन चाहिए, तो अभी परफेक्ट लग रहा है। एंड उसको राउंडेड थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है परफेक्ट। वैसे तो स्मॉल साइज में अभी बेटर लग रहा है, ठीक है, तो एज इट इज़ रखते हैं, ये बेटर लग रहा है मुझे चेंज एड्रेस वाला। एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके बाद एक और ड्यू ले लेती हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर सिंपल सा हमारा एड्रेस का जो भी डेटा रहता है वो डिस्प्ले कर देंगे, जैसे कि P टैग वगैरह अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्लास ले लेती हूँ, MT ले लेती हूँ मैं 4, ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन ले लियो। उसके बाद टेक्स्ट में सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ लाइक ब्लैक ही रहे, ठीक है, क्योंकि ग्रे कलर में लग जाता है, तो ग्रे ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेट बेटर लगेगा। तो ग्रे 700 रखते, टेक्स्ट ब्लैक की जगह, ठीक है। सो अभी बेटर है। उसके बाद मुझे लाइक सिंपल डिस्प्ले करना है, तो इसलिए P टैग में ले लेती हूँ, ओके। कैपिटल लग गया क्या, गलती से कैपिटल लग गया, उसको हटा देते हैं। फिर सिंपल P के अंदर लेते हैं हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल सारी चीज़ें लिख देते हैं, जैसे मेरा सबसे पहले नेम आएगा, ठीक है, श्रुति SS। उसके बाद मुझे चाहिए लाइक फ़ोन नंबर चाहिए, तो फ़ोन नंबर डिस्प्ले कर देते हैं, या तो पिन कोड चाहिए तो पिन कोड डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। मतलब पूरा एड्रेस चाहिए तो एड्रेस लिख दो, या तो फ़ोन नंबर, पिन कोड, ये सारी चीज़ें चाहिए तो वो भी लिख देना, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ लाइक समथिंग नगरी समथिंग एरिया ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है ना, तो बस इसलिए, ठीक है। अभी देखो कोई नंबर रहता है, रूम नंबर या घर नंबर, उसके बाद हमारा कोई नगर रहता है या एरिया रहता है, उसके बाद आपकी सिटी रहती है, उसके बाद आपका स्टेट रहता है, उसके बाद आपका कंट्री रहता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिस्प्ले करियो, ऐसा समझो, ठीक है। अभी P के अंदर यहाँ पे कंट्री आएगा, पिन कोड आएगा, या तो पिन कोड ही ऐड कर दिया मैंने डायरेक्ट, छोड़ो, मतलब आपके हिसाब से आप डिस्प्ले कर दो, मैं तो उतना कुछ ये नहीं कर रही हूँ इसको, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है ये। अभी इसको और थोड़ा अच्छे से करना है तो और थोड़ा अच्छे से आप कर सकते हो, लाइक यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करके। वैसे तो अभी डिस्प्ले प्रॉपर हो रहा है एड्रेस का, एक बॉक्स के अंदर प्रॉपर हमारे पास आ चुका है, लेकिन पैडिंग भी दे देती हूँ, थोड़ा सा P1 दे देती हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ही ले लिया उसने, तो हम क्या करते हैं थोड़ा बढ़ा देते, P2 कर देते, ठीक है। अब बेटर P2 थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको क्लास दे देती हूँ, थोड़ा सा नेम को हम हाईलाइट करते हैं, तो फ़ॉन्ट इसको बोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब नेम हमारा बोल्ड रहेगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा श्रुति SS बोल्ड लग रहा है, और उसके नीचे हमारा एड्रेस, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, इतना याद रखो।
ठीक है। इसी एड्रेस पर आपका जो भी पार्सल होगा या जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो वो लाइक वहाँ पे जाएगा, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स और यहाँ पे जितने भी चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स आपके नीचे आ जाएंगे। सो इसीलिए मैंने एड्रेस को ऊपर लगाया, क्योंकि उतने में ही हमारा एड्रेस डिस्प्ले हो सकता है और प्रोडक्ट हमारे पास 4 5 6 7 8 कितने भी होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ऑर्डर समरी का एक अलग सेक्शन, क्योंकि उसके अंदर हमारा प्रॉपर ऑर्डर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, दैट्स इट। तो कितना परफेक्ट लग रहा है, और एड्रेस भी आपका बड़ा होगा तो बड़ा अच्छा खासा लगेगा। अभी के लिए मैंने ऐसा रखा है तो इसलिए वो छोटा सा अच्छा लग रहा है। आपका एड्रेस बड़ा हो सकता है ना, तो वो प्रॉपर मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो परफेक्टली हमारा लाइक पेज बन के रेडी हो चुका है चेकआउट का भी। ठीक है, इतना सा कोड है इसका। सो देख सकते हो ये परफेक्ट हमारा चेकआउट वाला पेज भी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से आप पे ऑनलाइन कर सकते हो, पे ऑफलाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको पता है ना 1000 सब्सक्राइबर होने में मुझे बहुत ही कम सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। ठीक है, एंड अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ तो हम स्टेप बाय स्टेप मर्ज ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हैं, जिसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड और एडमिन पैनल तीनों भी चीज़ें हम देखने वाले हैं। जल्दी हम ये सीरीज़ पूरा ख़त्म करने वाले हैं, तो बचे हुए पेजेस में जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हम बैक एंड देखेंगे, उसके बाद हम एडमिन पैनल देखेंगे। तो इसलिए टेंशन मत लेना, एंड ऐसे आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।